चौथा टॉपिक अल-मसानीद। मसानीद किसे कहते हैं? वो हदीस की किताबें जिसमें सहाबा की हदीसों को उनके नामों के साथ जमा किया जाता है। क्या मतलब? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीसें बिल्कुल अलग, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें बिल्कुल अलग, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें अलग। लेकिन इन सहाबा के नामों को, जैसे पहले मर्द हजरात हैं सहाबा, उनके नामों को हुरूफ तहज्जी के साथ तरतीब दिया जाता है। अलिफ, अबान नाम के कौन सहाबी हैं, इब्राहिम नाम के कौन सहाबी, पहले उनकी हदीस है। यानी अल्फाबेट के हिसाब से तरतीब देकर जहां हदीसें फलां सहाबी की फलां सहाबी की फलां सहाबी करके रखी जाती हैं, इन्हें मसानीद कहा जाता है। तरतीब देने के तीन तरीके हैं उम्मन, मसानीद को तरतीब देने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, सहाबा के नामों के साथ तरतीब दी जाती है लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से, पहले अलिफ, बाद में बा, बाद में ता, बाद में था, ऐसे अल्फाबेट के हिसाब से। दूसरी तरतीब कबीलों के एतबार से, सबसे पहले कुरैशी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले जो हैं, तमीमी जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान वाले हैं, वैसे इस तरह से जुहनी जो कबीले जुहैना के हैं, उनके कबाइल के एतबार से भी तरतीब दिया जाता है। नंबर तीसरा तरीका भी है, बाज़ अहले इल्म ने बहुत पसंद किया है, वो ये है कि अफजलियत के एतबार से। कैसे? सबसे पहले अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबा जो जन्नत में दाखिल होने वाले, उनकी हदीसें, फिर जो बदरी सहाबा हैं उनकी हदीसें, फिर उसके बाद जो बैअतुर रिज़वान में शरीक हुए उनकी हदीसें। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से तरतीब दिया जाता है। मसानीद को तरतीब देने के तीन तरीके मैंने आपके बताए, एक अल्फाबेट के नाम से, अल्फाबेट के हिसाब से सहाबा के नाम को तरतीब देकर उनकी हदीसें निकल करना। नंबर 2, उनके कबीलों के एतबार से, कबीलों के नाम के एतबार से हदीसें तरतीब देना। नंबर 3, सवाबिक और उनकी फजाइल के एतबार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरतीब देकर उनकी हदीसों को तरतीब देना। कुछ मिसालें मसानीद की। मशहूर मुस्नद हम सब जानते हैं, मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। और उनसे पहले भी कुछ हैं, जैसे मुस्नद इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी रहमहुल्लाह। इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी रहमहुल्लाह जिनकी सने वफात 204 हिजरी है, इन्होंने भी एक मुस्नद लिखी है। उसी तरह से मुस्नद अल हुमैदी के नाम से है, मुस्नद अल हुमैदी, इमाम अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर अल हुमैदी रहमहुल्लाह की एक मुस्नद है। नंबर 4 कह लीजिए मुस्नद अल इमाम इसहाक इब्ने राहवया, मुस्नद अल इमाम इसहाक इब्ने राहवया, लुगत वाले लुगवी जो है राहवैह कहते हैं, हम मुहद्दिसीन इसको राहवया कहते हैं। इमाम इसहाक इब्ने राहवया जिनकी सने वफात 238 है, उन्होंने भी एक मुस्नद लिखी है। उसी तरह से मुस्नद अल बज़्ज़ार है जो फेमस है, जिनकी सने वफात 292 हिजरी है, अबू बकर अहमद बिन अम्र अल बज़्ज़ार। और मुस्नद अबी आला अल मौसली नंबर 6, मुस्नद अबी आला अल मौसली जिनकी सने वफात 307 हिजरी है। मुस्नद, चौथे टॉपिक मैंने आपके सामने रखा कि मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं, हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नामों के साथ, तरतीब के साथ, उनके नामों की तरतीब के साथ हर सहाबी की अलग अलग हदीसें जिक्र की जाती हैं। ठीक है, इसको मुस्नद कहा जाता है। टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।